एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में अर्जुन नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। उसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस हवेली का सच पता लगाकर रहूंगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। एक रात वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को उसने धक्का दिया। दरवाज़ा ची की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, कौन है? अर्जुन तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ पुराने कमरे थे। अचानक गलियारे के आखिर में उसे सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। वह चुपचाप खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और एक कमरे में चली गई। अर्जुन उसके पीछे गया, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा, वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही लड़की दिखाई दे रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सन 1952। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन डर गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। टॉर्च बार बार जल और बुझ रही थी। फिर उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? तभी सामने धुंध जैसा एक साया बनने लगा। धीरे धीरे वही लड़की दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं इस हवेली में रहती थी। एक भयानक तूफान वाली रात में मेरी मौत हो गई थी। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अर्जुन डर तो रहा था, लेकिन उसे लड़की पर दया भी आ रही थी। लड़की ने एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। उसमें मेरी डायरी है, उसे गांव के मंदिर में पहुंचा दो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अर्जुन तुरंत हवेली से बाहर भागा। अगले दिन उसने डायरी गांव के मंदिर में पहुंचा दी। मंदिर के पुजारी ने डायरी पढ़ी और उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। लोगों ने कहा कि उस लड़की की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक सफ़ेद साया दिखाई देता है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप खड़ा होकर हवेली के बाहर देखने लगता है, और जो भी उसे देख ले वह उस रात सो नहीं पाता। बहुत समय पहले एक गांव में एक पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन रवि नाम का लड़का इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए अकेला कुएं के पास चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे कुएं के अंदर से आवाज़ सुनाई दी, कोई है। रवि ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। वह कुएं के किनारे गया और नीचे झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। रवि घबरा गया। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। उसे लगा जैसे कोई सफ़ेद साया कुएं की दीवार से चिपका हुआ है। रवि पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर से हंसी की आवाज़ गूंजी, हा हा हा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। रवि भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह जितना तेज भागता, कदमों की आवाज़ उतनी ही तेज हो जाती। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी चमकती आंखें सीधे रवि को देख रही थीं। रवि पूरी ताकत से गांव की ओर भागा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, कदमों की आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह लोग कुएं के पास गए। वहां मिट्टी पर किसी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे निशान कुएं से बाहर आए थे, अंदर नहीं गए थे। भूत अमावस्या।